बहुत महत्वपूर्ण खबर है। विवेक, लगातार आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं जो TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं। पुतिन का फ्रांस के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब, यूक्रेन में हर हाल में टारगेट पूरा करेगा रूस। पुतिन ने कहा यूक्रेन को लेकर आज ही पुतिन और मैक्रों की हुई है बात। मैक्रों और पुतिन को समझा जा रहा था कि इन दोनों में कदरन एक अच्छी बॉन्डिंग है, रिलेटिवली एक अच्छा बॉन्ड है, लेकिन बाद के दिनों में मैक्रों की तरफ से एग्रेशन देखने को मिला है, कम से कम उनकी बातों में देखने को मिला है। उन्हीं ने कहा कि दुनिया को अब एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हीं ने रफाल दिए हैं जो कि यूक्रेन को पहुंचाए गए हैं। अब इस बातचीत में क्या दोनों के तेवर बदले हुए रहे होंगे? विवेक वाजपेयी, एलैबोरेट प्लीज। देखिए दिनेश, दोनों नेताओं में जो 90 मिनट की करीब बातचीत हुई थी आज इमैनुअल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन के बीच, उसकी डिटेल धीरे धीरे निकल के अब सामने आ रही है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात निकली है वो ये कि पुतिन की तरफ से राष्ट्रपति मैक्रोन को ये साफ संदेश दिया गया है कि रूस की आर्मी ने जो ऑपरेशन शुरू किया है यूक्रेन में, वो अपने टारगेट को पूरा हर हालत में करेगा। और इसकी ये बात बड़ी और इस वजह से हो जाती है दिनेश, क्योंकि मैक्रोन ही वो शख्स हैं जो लगातार इस पूरे मामले में व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति मध्यस्थता निभाने की कोशिश लगातार पूरे यूरोप और नाटो कंट्रीज की तरफ से रूस के साथ कर रहा है, उससे ऐसी बात कहने का दिनेश मतलब बहुत बड़ा है कि पुतिन किसी के भी कहने पे रुकने वाले नहीं है। जो टारगेट उन्होंने सेट किया है रूस की आर्मी के लिए यूक्रेन में, वो टारगेट पूरा होगा। वो टारगेट पुतिन ने जब इस युद्ध का ऐलान किया था तब उनकी तरफ से कहा गया था कि LPR और DPR पे जो वहाँ पे यूक्रेन की आर्मी जो नरसंहार कर रही है उससे उस इलाके को आज़ाद कराना है। लेकिन आपने देखा है करीब रूस बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर कीव में जाकर रूस के टैंक खड़े हुए। बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं। ये जो कहा गया कि हम ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे ये भान हुआ कि फुल स्केल वॉर नहीं है। इससे ये भान हुआ कि डोनबास में वो इलाके जहां पर अलगाववादी हैं, उस इलाके को अलग कराने की बात या उनको स्वतंत्र कराने की बात रूस कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे यूक्रेन पर हमला बोल दिया गया है, इसको किस तरीके से, क्योंकि अब अमेरिका जितना बढ़िया तरीके से अपनी भाषा में वो घुमाव फिराव लाकर ना तो रूस जाना जाता है कि उन बातों को सही साबित कर ले, और ना इस इलाके के लोग जाने जाते हैं। मैं जरा इसको लेकर जाना चाहूंगा पुष्पेश सर, ये जो बात कही गई है, ये असल में इस इलाके के लोग दो टूक के लिए ही जाने जाते हैं और वो दो टूक ही उनको विलेन बना देता है, भले ही वो कितना ही सच्चा हो। मुझे लगता है विलेन और खलनायक वाली बात को अगर थोड़ी देर के लिए हम स्थगित रखें तो जो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस के जो संवेदनशील सामरिक हित हैं, पुतिन ने स्पष्ट कहा था कि एक रेड लाइन है, यदि नाटो अपने हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात करेगा तो हम इस लाल रेखा को अतिक्रमण मानेंगे। लक्ष्मण रेखा पार हुई तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।